जय हिंद दोस्तों, सेवा एग्ज़ाम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। एक्चुअली में सौर मंडल जो होता है, सौर मंडल में हमारे ये जो सूर्य है, सूर्य के बाद ये 8 ग्रह होती हैं। यानी जो हमारा ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये 8 ग्रह, और इन ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के सम्मिलित रूप को हम सौर मंडल कहते हैं। यानी जो सौर मंडल में बहुत सी चीज़ें होती हैं। सूर्य होता है, मेन जो होता है ये सूर्य होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये बुध ग्रह, ये बुध ग्रह, ये शुक्र ग्रह, ये पृथ्वी, और ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, और ये अरुण वरुण। यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये 8 ग्रह, और इन 8 ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह, यानी इन ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह। क्षुद्र ग्रह, यानी ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु, उल्कापिंड, ये क्षुद्र ग्रह, ये सब हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन सभी सम्मिलित रूप को हम सौर मंडल कहते हैं। मेन जो पार्ट होता है हमारा इस सौर मंडल का, वो हमारा सूर्य होता है। यानी सौर मंडल का केंद्र बिंदु जो है ये हमारा सूर्य होता है। तो हम पहले आज सूर्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इन 8 ग्रहों के बारे में जानेंगे। आइए हम आप पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को तो एक लाइक कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पे अभी हमारे लाल बटन को यानी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, यानी हमारा अगला जो वीडियो है तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ये जो सूर्य है हमारा, जो हमारा ये सूर्य है, ये मान लीजिए हमारा ये सूर्य है। ये हमारा जो सूर्य है ये 6 परतों में है। यानी जो हमारा सूर्य है वो 6 परत में है। पहली जो परत है हमारी, सूर्य जो है हमारा वो 6 परतों में विभाजित है। इसका जो पहला परत है यानी सूर्य का आंतरिक भाग, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं सूर्य की आंतरिक संरचना। सूर्य की आंतरिक संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना, यानी सूर्य के बारे में आज हम जानेंगे। यह सूर्य का जो हमारा ये पहला परत है, इसको हम यानी ये सूर्य का हमारा जो अंदर वाला भाग है उसको हम कोर कहते हैं। यानी सूर्य के अंदर वाले भाग को हम कोर कहते हैं। यानी ये इसको हम केंद्र भी कह सकते हैं। यानी सूर्य का जो हमारा अंदर वाला परत है उसको हम ये कोर यानी केंद्र भी कह सकते हैं। सूर्य जो हमारा एक तारा है और ये ऊर्जा देता है। यानी सूर्य में हमारे हीट और लाइट दोनों होती है। सूर्य के निर्माण के बारे में जानना है आपको तो हमारा जो पहला वीडियो है, इसके पहले वाला वीडियो तारों के निर्माण के बारे में, उसको आप देख सकते हैं कि सूर्य का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल क्या है, सूर्य की मृत्यु कैसे होती है, वो आप हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारा जो सूर्य है उसका ये केंद्र बिंदु है। इसमें जो है नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के अंदर वाले भाग में यानी पहले वाले पार्ट में, पहले वाले परत में, इसमें जो है नाभिकीय संलयन होता है। यानी हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदलता है। यानी नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। यानी जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता रहता है। और इसका जो कोर का तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है।
कितना होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोच लीजिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस जहाँ का तापमान हो धड़कता हुआ गोला होता है, इतना गर्म होता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस कितना होता है यहाँ। यानी सबसे ज़्यादा जो आग होता है, सबसे ज़्यादा जो आग होता है इस कोर वाले भाग में होता है। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा नाभिकीय जो संलयन होता है वो किस परत में होता है, तो जो हमारा नाभिकीय संलयन होता है इस कोर वाले भाग में होता है। और आपसे पूछेगा एग्जाम में सबसे ज़्यादा सूर्य के किस परत में, सूर्य के किस परत में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो सूर्य के कोर वाले भाग यानी केंद्र में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसी की वजह से जो इसकी अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, यानी इसकी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है। प्लाज्मा का मतलब आपने दूध में मलाई देखा है, या लेई जो गोंद होता है हमारा उसको देखे होंगे, किसी का बकरे का आपने खून देखा होगा, वो लिबिर यानी इधर उधर भगता रहता है, ना पानी की तरह वो सरकेगा न एक तरह वो जमा रहेगा, इसीलिए इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और हमारे जो सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। यानी आपसे एग्जाम में पूछेगा सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है। यानी इस क्षेत्र में, सूर्य के कोर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो सूर्य के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, तो सूर्य के आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं। ये पहला हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा परत होता है, ये हमारा दूसरा परत हो गया, इसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। इसको क्या हम कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं। और हिंदी में इसको हम विकिरण मंडल कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं और हिंदी में इसको हम विकिरण मंडल कहते हैं। तो इस विकिरण मंडल में जो है, ये जो हमारा रेडिएटिव जोन है, इस विकिरण मंडल में कई किरणें निकलती हैं। जो हमारे रेडिएटिव जोन है यानी सूर्य का जो दूसरा परत है उसमें किरणें निकलती हैं। इसमें गामा और एक्स किरणें निकलती हैं। गामा जो किरणें होती हैं वो इतनी भयानक होती हैं कि अगर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे शरीर को वो गला देगी, हड्डी को छोड़ करके हमारे पूरे शरीर को गला देगी। तो ये जो गामा किरणें आती हैं, गामा और एक्स किरणें जो होती हैं, ये बहुत ही खतरनाक हम लोगों के लिए होती हैं। लेकिन जो गामा किरणें आती हैं तो हमारे पृथ्वी में वायुमंडल की परत होती है। तो जब ये आती है तो एक जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो है इस गामा किरण को रोक देती है। एग्जाम में आपसे पूछेगा गामा किरण को पृथ्वी में आने से कौन रोकता है, तो गामा किरण को पृथ्वी में आने से ओजोन परत रोक देती है। नहीं तो ये जो गामा किरण अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा शरीर छेद जाएगा और गल जाएगा हड्डी छोड़ करके। इसलिए ये जो गामा किरण होती है बहुत ही खतरनाक होती है। एक होता है फोटान, इसी में एक फोटान किरण होती है। जो रोशनी होती है वो फोटान जो है, किरण जो होती है, जो फोटान है वो हमारे सूर्य का एक भाग है। जो हमारा फोटान है वो सूर्य का एक प्रकाश होता है। यानी जो हमारा फोटान है ये सूर्य का प्रकाश होता है। अब उसके बाद हम अब तीसरा परत जानेंगे। ये तीसरा परत है, इसको हम कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। यानी इसको हम कन्वेक्टिव जोन कहते हैं।
इसको हम हिंदी में संवहन मंडल कहते हैं। इसको हम हिंदी में संवहन मंडल कहते हैं। ये जो हमारा कन्वेक्टिव जोन है, ये जो हमारा कन्वेक्टिव जोन है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जो हमारा कन्वेक्टिव जोन है इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस कन्वेक्टिव जोन में जो ये हमारा जो कन्वेक्टिव जोन है, इसमें एक सेल बनता है। इस कन्वेक्टिव जोन में एक सेल का निर्माण होता है। वो सेल किस तरीके से होती है? वो सेल इस तरीके से होती है। इस हमारे कन्वेक्टिव जोन में जो वो एक हाइड्रोजन का सेल बनता है। हमारे कन्वेक्टिव जोन में हाइड्रोजन का सेल बनता है। और इस हमारे जो कोर में जो नाभिकीय संलयन होता है, इस हमारे कोर में नाभिकीय जो संलयन होता है वो, अब ये जो हमारा सेल बनता है ये अंदर वाले भाग में, यानी अंदर वाले भाग में ये बड़ा होता है, और बाहर के यानी अंदर वाले भाग में ये बड़ा होता है, और ऊपर वाले भाग में ये सेल जो है हमारा छोटा होता है। जो हमारा ये सेल है ये अंदर वाले भाग में बड़ा होता है और बाहर वाले भाग में ये छोटा होता है। ये जो हमारा कोर है, इसमें जो नाभिकीय संलयन होता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में जो है परिवर्तित होता है। उस परिवर्तित होने की वजह से इसमें एक कोर में एक एनर्जी जनरेट होती है। यानी जब ज़्यादा नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है, यानी ज़्यादा ऊर्जा इसमें होने के कारण, जब नाभिकीय संलयन होता है तो ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण इसमें एक ऊर्जा जो है बाहर निकलने लगती है। जब इसमें नाभिकीय संलयन ज़्यादा होता है तो ये ऊर्जा जो है बाहर निकलने लगती है, और जो ये ऊर्जा निकलती है वो कोर से होते हुए रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल से होते हुए संवहन मंडल, यानी कोर से होते हुए रेडिएटिव जोन और रेडिएटिव से होते हुए कन्वेक्टिव जोन, यानी केंद्र से जो है वो विकिरण मंडल से होते हुए फिर ये संवहन मंडल में आती है। और जो ये ऊर्जा निकलती है वो इसी सेल द्वारा, यानी जो ऊर्जा निकलती है इसी सेल द्वारा निकलती है। इसी सेल द्वारा ये हमारी ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा निकलती है आप सोचते होंगे 2-4 महीने में निकलती है, लेकिन जो ये कोर वाले भाग से जो ये ऊर्जा निकलती है यानी विकिरण मंडल से होते हुए संवहन मंडल में, उसको 1 मिलियन का वर्ष लगता है। कितने मिलियन का? 1 मिलियन वर्ष लग जाते हैं इसको यहाँ से निकलने में। और ये सेल के माध्यम से, सेल से होते हुए ये निकलता है। और जब ये ऊर्जा निकलता है ये बाहर, यहाँ से ये बाहर से इसे ऊर्जा निकलने लगता है, तो इस ऊर्जा को हम सोलर फ्लेम, इस ऊर्जा को हम सोलर फ्लेम कहते हैं। सोलर फ्लेम कहते हैं, यानी सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला कहते हैं। ये जो हमारा सौर ज्वाला है इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब ये बाहर निकलता है तो ये बहुत चमकीला होता है। ये जो बाहर निकलता है, जो किरण यानी निकलती है, जो ज्वाला निकलता है वो जो है चमकीला होता है। और जब ये ज्वाला सौर ज्वाला जो निकलती है, जब ये किसी ग्रह पे जा के गिरती है, जब किसी ग्रह पे जाती है, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी पे आती है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के उत्तरी भाग में,
ये पृथ्वी के उत्तरी भाग में जाती है और ये पृथ्वी के दक्षिणी भाग में जाती है। जब ये पृथ्वी के उत्तरी भाग में जाती है तो हमारे इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, पृथ्वी के हमारे चारों ओर जो है वायुमंडल है। तो जब ये ज्वाला जाती है यानी जो प्रकाश जाती है, जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है तो जो हमारा यहाँ वायुमंडल है ये इसको बाहर की ओर ढकेल देता है। जब ये जाती है, जब वो बाहर की ओर, अभी आप ही सोचिए कि बहुत ज़्यादा लोग हों और कोई भी चीज़ आता है तो उसको लोग धक्का मार के उधर कर देंगे तो क्या चला जाएगा, वो उतनी दूर उड़ के वो चला जाएगा। तो ये जो हमारा सौर ज्वाला है, सोलर फ्लेम जो है हमारा, जब ये हमारी पृथ्वी के उत्तरी भाग में गिरता है तो हमारा जो वायुमंडल है इसको ढकेल देता है। जब ढकेल देता है तो इसी इसमें एक रोशनी, यानी जब जो वायुमंडल है उसमें जब ये पहुंचता है तो एक टकराव होता है। टकराव होने की वजह से घर्षण होता है। घर्षण से इसमें एक प्रकाश निकलता है, इसमें एक प्रकाश निकलता है। इसको हम अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये सौर ज्वाला आता है पृथ्वी पर हमारे उत्तरी भाग में तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल है, जब उस वायुमंडल में टकराव होता है तो उसमें घर्षण होता है। अभी कोई भी चीज़ आप जब ऐसे टच होगा तो उसमें घर्षण होगा। घर्षण होने की वजह से उसमें एक प्रकाश उत्पन्न होता है। जो प्रकाश होता है उसको हम अरोरा कहते हैं। और दक्षिणी भाग में भी जब जाता है तो जो वायुमंडल होता है उसको धकेल देता है, तो उसमें जो रोशनी होती है उसको हम अरोरा कहते हैं। यानी वहाँ भी जो रोशनी गई उसको भी अरोरा कहते हैं, यहाँ भी है उसको भी। लेकिन जो उत्तरी भाग में गई उसको हम अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। उत्तरी वाले भाग में अरोरा बोरियोलिस कहते हैं और नीचे वाले भाग में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब अगर आपको पता करना हो कि अरोरा बोरियोलिस उत्तरी वाले भाग में है कि अरोरा बोरियोलिस दक्षिणी वाले भाग में है कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस भाग में है, तो आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे में है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिएगा कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस, तो अरोरा वो पृथ्वी के दक्षिणी वाले भाग में है और जो हमारा अरोरा बोरियोलिस है ये हमारे पृथ्वी के उत्तरी भाग में है। ये जो हमारा सोलर फ्लेम जब यहाँ से निकलता है, यानी हमारा जो सौर ज्वाला निकलती है, तो जिसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है तो वो तो बहुत तेज़ी से भग जाता है, और जिसमें सौर ऊर्जा यानी जो ऊर्जा जो है कम होती है वो यहाँ से जा करके ये वापस चला आता है। यहाँ से, अरे भाई जिसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, जिसमें आग का गोला जो है कोई कम गर्म होता है, कोई बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो जिसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है वो बहुत तेज़ी से चला जाता है, और जिसमें ऊर्जा कम होती है वो धीरे धीरे जाके वहाँ ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से वो वापस आने लगता है। तो इस वापस आने वाले को हम सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक कहते हैं, यानी सोलर स्पॉट कहते हैं। इंग्लिश में इसको सोलर स्पॉट कहते हैं और हिंदी में इसको सौर कलंक कहते हैं। तो जो ये वापस आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो टेम्परेचर है यानी हमारे सौर कलंक का वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे जो सौर कलंक है उसका जो टेम्परेचर होता है वो जो है 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम सौर कलंक कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको सोलर स्पॉट कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम कूलर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलर पॉइंट। इसको हम सौर कलंक को कूलर पॉइंट भी कहते हैं। और इसको हम जब अपनी पृथ्वी से ऐसे देखेंगे तो ये हमको धब्बा नुमा दिखाई पड़ता है, यानी हल्का चमकीला था, हल्का हल्का धब्बा नुमा दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम सौर कलंक या सौर धब्बा भी कहते हैं। सौर कलंक या सौर धब्बा भी कहते हैं। इसके बाद ये जो हमारा सौर ज्वाला निकलता है इसमें
ये जो वापस आया इसको हम सौर कलंक कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा चौथा जो परत होता है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ये जो हमारा सौर कलंक है वो कितने पे बनता है? ये जो हमारा सौर कलंक है वो कितने पे बनता होगा? यानी मान लीजिए ये हमारा ये 0 डिग्री की 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो इससे 0 डिग्री से ये 40 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 40 डिग्री, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ये सौर कलंक जो है हमारा बनता है। और जो 0 डिग्री पे है ये सबसे ज़्यादा यहाँ ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है 0 डिग्री से 40 डिग्री। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा सौर कलंक कितने डिग्री से कितने डिग्री तक सौर कलंक बनता है? तो सौर कलंक जो है हमारा वो 0 डिग्री से 40 डिग्री तक, 0 डिग्री से 40 डिग्री तक ये बनता है। ये जो हमारा 0 में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है और जो है यहाँ 40 में कम ऊर्जा होती है, यानी कम ऊर्जा होती है। 40 में हमारे कम ऊर्जा होती है। इस 0 डिग्री को हम, यानी 0 डिग्री में जो ऊर्जा बनती है इसको हम सोलर मैक्सिमा कहते हैं, यानी इसको हम सोलर मैक्सिमा कहते हैं और इसको हम सोलर मिनिमा कहते हैं, सोलर मिनिमा कहते हैं। 0 डिग्री पे इसको हम सोलर मैक्सिमा कहते हैं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और 40 डिग्री पे हमारे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसको हम सोलर मिनिमा कहते हैं। आइए हम अब चौथे फोटोस्फीयर के बारे में जानते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें एक और जान लीजिए, ये जो हमारा सौर कलंक है, सोलर स्पॉट साइकिल, एग्जाम में पूछता है कि सोलर स्पॉट साइकिल। तो सोलर स्पॉट साइकिल जो 0 डिग्री से 40 डिग्री को हम सोलर स्पॉट साइकिल भी कहते हैं, यानी सौर कलंक चक्र जो है इसको हम सौर कलंक चक्र भी कहते हैं। सोलर स्पॉट साइकिल में कितना समय लगता है? तो सोलर स्पॉट साइकिल में यानी हमारे 0 डिग्री से 40 डिग्री, तो इसमें कितना समय लगता है? तो जो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें 5.5 साल का समय लगता है। 0 डिग्री से 40 डिग्री जाने में हमें 5.5 साल का समय लगता है और आने में भी 5.5 साल का समय लगेगा। तो यानी मिला के 5.5 यानी 11 साल लगता है। जो हमारा सौर कलंक चक्र है इसको 11 साल लगता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सौर कलंक चक्र को कितना समय लगता है, तो सौर कलंक चक्र जो है हमारा यानी सोलर स्पॉट साइकिल जो है वो 11 साल लगता है इसको आने और जाने में। ये हमारा चौथा परत है, इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, हिंदी में इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। ये जो हमारा चौथा परत है उसको हम फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। ये जो हमारा फोटोस्फीयर है ये सूर्य का, ये जो हमारा फोटोस्फीयर है सूर्य का दिखने वाला भाग, जो हमें सूर्य का
दिखने वाला जो भाग हम देखते हैं उसको हम फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी जो सूर्य का जो हम प्रकाश देखते हैं उसी को हम फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा जो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है, इसका तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम 5वें परत के बारे में जानेंगे। ये हमारा 5वां परत है। इसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यानी इसको हम वर्णमंडल कहते हैं। वर्णमंडल यानी 5वें परत को हम क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल कहते हैं। ये जो हमारा क्रोमोस्फीयर है ये फोटोस्फीयर की लपटें होती हैं। जो हमारा 5वां परत हम देखते हैं वो हमारे ये जो हमारा फोटोस्फीयर है इसकी परतें होती हैं जो हमको वो दिखाई पड़ती हैं, उसको हम वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर इसका यानी तापमान जो होता है वो 32000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 32000 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा क्रोमोस्फीयर है वो फोटोस्फीयर का जो लपट होता है उसी को हम वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 32000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारा जो लास्ट का है उसको हम उस परत को हम इसको हम कोरोना कहते हैं। कोरोना कहते हैं। कोरोना बीमारी वाला कोरोना मत जाना। इस समय जो कोरोना फैला हुआ है ये जो हमारा जो है वो बीमारी वाला नहीं है। ये सूर्य का जो है वो कोरोना है। इसको हम क्रीट भी कहते हैं। इसको हम क्रीट भी कहते हैं। यानी जो हमारा 6वां परत है उसको हम कोरोना यानी क्रीट भी कहते हैं। ये सूर्य का जो है ये बाहरी परत है। ये हमारा जो कोरोना है ये सूर्य का बाहरी परत है। सूर्य का बाहरी परत होता है। यानी हमारे सूर्य का जो है ये बाहरी परत होता है। इसी को हम कोरोना कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 7 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 7 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना का जो टेम्परेचर है इसका जो तापमान होता है वो 7 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप सोचेंगे कोरोना दिखता कब है? कोरोना तो अभी हम जान पाए हैं कि जब ये बीमारी आई है तो ये कोरोना कहाँ से आ गया? अरे भैया ये जो कोरोना है ये जो हमारा कोरोना है ये ग्रहण के समय दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? ग्रहण के समय दिखाई देता है। अब हम ग्रहण के समय जाते नहीं उसको देखने के लिए तो कहाँ से जान पाएंगे? तो ये जो हमारा कोरोना है ये जो कोरोना है ये ग्रहण के समय दिखाई देता है। किस समय दिखाई देता है? ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसलिए हम नहीं जान पाते हैं कि कोरोना क्या है। अब ये जब हमारी बीमारी फैला तो हम कोरोना हर कोई बच्चा जानता है कोरोना। ये जो कोरोना है वो बीमारी वाला कोरोना नहीं है। ये कोरोना सूर्य का जो है ये बाहरी परत होता है। इसी को हम कोरोना कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 7 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और ये ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। आज हम सूर्य के बारे में जान लिए हैं। जो सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में हम जान लिए हैं। अगले वाले पार्ट में, ये पहला पार्ट है, अगले वाले पार्ट में हम ग्रहों के क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड के बारे में जानेंगे। आज हम सूर्य के बारे में जाने हैं, उसके बाद कल हम दूसरा पार्ट जो आएगा उसको हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाल वाले बटन को आप सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दें। यानी जो हमारा अगला पार्ट आए, इसके बाद का ये फर्स्ट पार्ट है, जो दूसरा पार्ट आए वो आपके
पहले पहले पहुंच जाए। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू। जय हिंद।